दोस्तों, जब साउथ सिनेमा खासकर टॉलीवुड माइथोलॉजी को छूता है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाता, वो एक अलग दुनिया खड़ी कर देता है। एक ऐसी दुनिया जहां लॉजिक खत्म होता है और मैजिक शुरू होता है। महाशिवरात्रि के मौके पर एक ऐसा तूफान आया है जिसका नाम है नागबंधम। इसका टीजर रिलीज हो गया है और सच कहूं तो भाई इसने हिला डाला है। शुरुआत होती है एक खामोशी से, लेकिन ये वो सुकून वाली खामोशी नहीं है। ये वो सन्नाटा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। बर्फ से ढके पहाड़, डरावनी गुफाएं और वो विजुअल्स, कसम से एक पल के लिए लगा कि हम बाहुबली के माहेशमती में नहीं बल्कि हिमालय की उस चोटी पर हैं जहां इंसान नहीं सिर्फ रूहें और राज बसते हैं। अक्सर फिल्मों में हीरो की एंट्री पर सीटियां बजती हैं, लेकिन नागबंधम का माहौल देखकर लगता है कि यहाँ सीटियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई देंगी। टीजर हमें ले जाता है एक पवित्र और गुप्त मंदिर की ओर, नागबंधम मंदिर। अब देखो यार, साउथ वालों ने हमें कीर्ति की ये 2 में सिखाया था कि इतिहास और माइथोलॉजी का मिक्सचर कितना नशीला हो सकता है। यहाँ भी वही खेल है, लेकिन लेवल थोड़ा और ऊपर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन खजाना है। वो खजाना नहीं जिसे तुम बैंक में जमा कर सको, ये वो खजाना है जिसमें इतनी पावर है कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही आ जाएगी। सोचो, एक तरफ KGF का सोना था जिसके लिए दुनिया पागल थी, और यहाँ एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए शायद देवता और दानव दोनों भिड़ जाएं। कहानी साफ है, एक रक्षक है और एक भक्षक है, और उस खजाने की कोई रक्षा आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि दिव्य शक्तियां कर रही हैं। इतिहास गवाह है, जब जब खजाने का लालच बढ़ा है तब तब कुरुक्षेत्र बना है। लेकिन यहाँ लड़ाई जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए होने वाली है। और फिर स्क्रीन पर अंधेरा चीरते हुए एंट्री होती है हमारे रक्षक की, विराट कर्ण। भाई साहब, बंदे के चेहरे पर जो तेज है वो किसी हीरो का नहीं, साक्षात महाकाल के भक्त का लगता है। टीजर में उनका लुक देखकर कांतारा वाली वाइब आ रही है। वही रूडनेस, वही डिविनिटी और आंखों में वही आग। लग रहा है वो सिर्फ लड़ेगा नहीं, वो तांडव मचाएगा। आजकल फिल्मों में हीरो स्वैग दिखाते हैं, लेकिन यहाँ स्वैग नहीं, यहाँ रौद्र रूप है। जब वो स्क्रीन पर आता है तो लगता है कि अब विलेन की सामत नहीं बल्कि उसका मोक्ष आने वाला है। अभिषेक नामा ने जिस तरह से इस किरदार को प्रेजेंट किया है वो काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस टीजर की जान है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई, कानों में हेडफोन लगा लो, क्योंकि ढोल, नगाड़े और मंत्रों की ऐसी गूंज है कि रोंगटे खड़े होना तो छोटी बात है, आत्मा कांप जाएगी। ये म्यूजिक सुन के अखंडा की याद आ गई, जैसे बालिया बाबू की दहाड़ और थमन का म्यूजिक सब कुछ फाड़ देता था, वैसे ही कुछ शोर यहाँ सुनाई दे रहा है। विजुअल्स इतने साफ और ग्रैंड है कि साफ पता चलता है बजट पानी की तरह नहीं, आग की तरह बहाया गया है। VFX में वो कच्चापन नहीं है, हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लग रहा है। ये सिर्फ 2.5 मिनट का टीजर नहीं है, ये एक वार्निंग है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर अब सिक्कों की बरसात नहीं, रिकॉर्ड्स की बाढ़ आने वाली है। सिर्फ हीरो ही नहीं, स्टार कास्ट भी तकड़ी है। नाभा नटेश, ऐश्वर्या मेनन और अपने महेश मांजरेकर सर। लेकिन रुको, जगपति बाबू भी हैं, और हम सब जानते हैं जब जगपति बाबू स्क्रीन पर आते हैं तो बिना कुछ बोले ही हीरो की नाक में दम कर देते हैं। उनका होना ही फिल्म के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, आने वाली गर्मियां बहुत ज़्यादा गर्म होने वाली हैं। नॉर्मल गर्मी से नहीं बल्कि नागबंधम की हीट से। अगर आपको बाहुबली की भव्यता, कांतारा का रहस्य और कार्तिकेय का रोमांच पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। कैसा लगा आपको ये टीजर? कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।